हम लोग मुग़ल इंडिया को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था याशा, जो कि चंगेज़ खान का कानून था। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चंगेज़ खान जो है वो उसकी मृत्यु होती है 1227 में। उसके 4 बेटे होते हैं। पहला जो सबसे बड़ा बेटा हो गया वो जोची हो गया, दूसरा बेटा चगताई हो गया, और ये नाम आप ज़रूर याद रखिएगा चगताई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओगुदई तीसरा बेटा है और ये ग्रेट खान का टाइटल लेता है। इसका मतलब ये है कि चंगेज़ खान के बाद कौन ग्रेट खान बनता है, तो वो ओगुदई बनता है। बाकी तीनों खान हैं, लेकिन ग्रेट खान जो है वो ओगुदई है। और चौथा बेटा होता है तोलुई। इसके बेटे इंपॉर्टेंट हैं जो फिर ग्रेट खान कौन बनेगा, तोलुई का बेटा बनेगा मोंके, वो मैंने नाम नहीं लिखा यहाँ पे। और कुबलाई खान जो है उसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, एस टी कॉलरिज की भी एक पोयम है कुबला खान करके। तो ये भी ग्रेट खान बनेगा बाद में। हुलागू भी एक इम्पॉर्टेंट खान है, और दिल्ली सल्तनत में तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी अभी बताता हूँ मैं आपको। मैप में अगर आप देखिए 4 भाग किस तरीके से बेटों में डिवाइड हुए। काराकोरम का इलाका ये मंगोल का इलाका है, जहाँ पे चंगेज़ खान था। तो यहाँ पे ग्रेट खान ही बैठेगा, और जो दूसरा ग्रेट खान चंगेज़ खान के बाद हुआ है वो तीसरा बेटा हुआ ओगुदई। सो ओगुदई का इलाका ये वाला इलाका, और चाइना का इलाका भी उसी को मिलेगा जो ग्रेट खान होगा। दूसरा बेटा चगताई है। ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले भी बता दिया है, क्योंकि यहीं पे आने वाले टाइम पे तैमूर भी आएगा, और आने वाले टाइम पे तैमूर का वंशज बाबर जो होगा वो इंडिया की तरफ इसी इलाके से आएगा। तो उनका जो ब्रांच है वो चगताई का ब्रांच है। समरकंद इनकी इम्पोर्टेंट कैपिटल है। ताशकंद हो गया, बुखारा हो गया, बल्ख हो गया, ये नाम देख लीजिए और मैप में देख लीजिए। बल्ख जो है वो इस तरफ है। ये किस इलाके में है, इल खान्स के इलाके में है। ये जो चौथा बेटा हुआ तोलुई का जो बेटा हुआ, चंगेज़ खान पहले नंबर पे, तोलुई उसका चौथा बेटा हुआ, और तोलुई का जो बेटा हुआ वो उसका नाम है हुलागू। सो हुलागू ने ये वाला एम्पायर बनाया था इल खान करके। इल का मतलब होता है सबॉर्डिनेट। ग्रेट खान कौन है, ये ओगुदई बैठा है यहाँ पे, या मोंके उसके बाद बैठेगा। तो ये ग्रेट खान हुए। उसके सबॉर्डिनेट कौन हुआ, ये सबॉर्डिनेट खान हुए। तो इसलिए उन्होंने टाइटल लिया, हुलागू ने इल खान का टाइटल लिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये भी याद रखिए, यही जो मंगोल्स हैं इल खान वाले, और ये आपस में राइवल्स हैं, तो ये अलग अलग हो गए थे 1259 के बाद। तो ये अलग अलग हो गए थे। तो यही हैं जो कि दिल्ली सल्तनत में अटैक करते हैं। ना चगताई ब्रांच वाले अटैक करते हैं, ना कोई और अटैक करता है। इल खान ब्रांच वाले ही अटैक करेंगे। सो बलबन के टाइम पे भी यही अटैक कर रहे हैं, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक तो वो दिल्ली पे भी आ गए थे। आपने देखा होगा कि बलबन के टाइम पे मंगोल एनवॉय जो है वो दिल्ली आता है। वो कौन एनवॉय होता है, वो यहाँ का गोल्डन होर्ड्स का एनवॉय होता है जो आता है, ना कि यहाँ का एनवॉय आता है। इल खान का एनवॉय नहीं आता। गोल्डन होर्ड्स वाले और इल खान वाले आपस में दुश्मन थे। सो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, तो इस तरीके से ये एनवॉय यहाँ पे भेजा जाता है। और ये गोल्डन होर्ड्स जो है ये जोची के वंशज है, गोल्डन होर्ड्स। सो उम्मीद है मानचित्र में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब जो गोल्डन होर्ड्स के जो पॉपुलेशन है, या इल खानित की जो पॉपुलेशन है, या फिर चगताई की भी जो पॉपुलेशन है, वो लार्जली मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुस्लिम भी है और वो अर्बन सेंटर्स वाली पॉपुलेशन भी है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है और इनके आपस में डिफरेंसेस भी बढ़ते चले जाते हैं अलग अलग खानेत के, तो मंगोल लीडर्स के, तो फिर ये क्या करते हैं, धीरे धीरे करके इस्लाम में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रूलिंग क्लास जो है गोल्डन होर्ड्स की और इल खानेत की, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब वो अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन में इस्लामिक लॉ लागू करते हैं, जो कि शरिया लॉ है, रिलीजियस लॉ। बट एट द सेम टाइम उनकी जो अपनी ओरिजिनल लॉ है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो याशा है। तो वो इसको भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और दोनों लॉ जो है वो लागू करते हैं। तो एक इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी है स्टेट में, कि जहाँ एक तरफ रिलीजियस लॉ तो है, शरिया लॉ तो है, बट एट द सेम टाइम चंगेज़ खान का जो याशा है वो भी लागू है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन आप यहाँ पे अकबर को अपने हमेशा ध्यान में रखिएगा, कि अकबर भी किस तरीके से एक तरफ रिलीजियस लॉ है, लेकिन ख़ास तौर पे सेकुलर लॉ भी इसको लागू करेगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।